हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट सेंटेंसेस हैं जो कि हम फन के साथ सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। तमीज़ से पेश आओ, तमीज़ से पेश आओ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपसे आपसे मतलब कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप वहाँ पर आप बोल सकते हो कि बिहेव योर सेल्फ इडियट। अंडरस्टैंड। दूसरा सेंटेंस, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इसका मतलब बस इतना ही, बस इतना ही। मतलब मान लो कोई चीज़ आपको कम देता है, कि मतलब कोई देता है, कोई चीज़ दे रहा है और आपको कम देता है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं दैट्स ऑल, बस इतना ही। नेक्स्ट सेंटेंस, स्टॉप देयर, स्टॉप देयर। स्टॉप देयर का मतलब वहीं रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने दोस्त से स्टैचू स्टैचू मतलब क्या बोलते हैं, स्टॉप वाला खेलते हैं ना, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टॉप देयर, वहीं खड़े हो जाओ, मतलब हिलो मत वरना मार खाओगी। ठीक है, तो मतलब फन है यार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है शॉर्ट सेंटेंसेस। शो मी, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। अगर कोई आपका दोस्त है, आप मतलब वो कुछ लिया है या फिर कोई चीज़ छुपा रहा है तो आप वहाँ पे बोलेंगे शो मी, मुझे दिखाओ, क्या लिए हो मुझे दिखाओ। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। किस लिए, किस लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं वहाँ नहीं जाना चाहता और कोई आपसे कहता है कि नहीं आपको वहाँ पे चलना होगा, तो फिर आप वहाँ पे बोल सकते हैं किस लिए मैं जाऊँ वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, गोट इट, गोट इट, समझ गया, गोट इट, समझ गया। जैसे आपको कोई चीज़ कोई मतलब कोई समझा रहा है तो आप वहाँ पे कह देंगे गोट इट, समझ गया। दूसरा सेंटेंस है, उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो है एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। क्या तुम्हें मतलब कोई समस्या है। मतलब मैंने मतलब सपोज़ करो कि आप किसी को कहीं भेज रहे हो और वह नहीं जाना चाहता, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो एनी प्रॉब्लम, व्हाई आर यू नॉट गोइंग, टेल मी। अंडरस्टैंड। सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, बट वाई, बट वाई। हिंदी मतलब होता है लेकिन क्यों, लेकिन क्यों। अगर कोई आपसे कहता है कि आपको वहाँ जाना ही होगा तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं लेकिन क्यों, मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ, लेकिन क्यों, बट वाई। अगला सेंटेंस है कॉम डाउन, कॉम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि स्कूल्स में भी जो मैडम बोलती हैं बच्चों की को कहती हैं कि कम डाउन, या फिर कोई भी बोलता है कि कम डाउन मतलब शांत हो जाओ, शोर मत करो। ठीक है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कम डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है देन व्हेन, देन व्हेन, फिर कब। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जैसे कि आप किसी के साथ कहीं जाने वाले हैं और वह कहता है कि अभी नहीं जाना है, तो फिर आप वहाँ पे बोल सकते हो कि देन व्हेन, फिर कब जाना है, मतलब फिर कब। ठीक है। अगला सेंटेंस है प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अपने गर्लफ्रेंड से बोल सकते हो कि प्रॉमिस मी, कि मुझे कभी छोड़ोगी नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हिंदी मतलब होता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई सीट देता है बैठने के लिए, तो आपसे वो पूछता है कि अभी कोई दिक्कत है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से बैठ गया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लुक अराउंड, लुक अराउंड, चारों तरफ देखो, चारों तरफ देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे पुलिस वाला होता है, इंस्पेक्टर बोलते हैं हवलदार को कि चारों तरफ देखो, कहाँ गया वो चोर, किधर गया, उसको पकड़ना है। ठीक है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो लुक अराउंड। अगला शॉर्ट सेंटेंस है यूअर टर्न, यूअर टर्न, आपकी बारी। अब आपकी बारी मतलब अब आप खेलिए, मतलब मैंने खेल लिया, अब आपकी बारी है। ठीक है, आप खेलो, मतलब यूअर टर्न। अगला सेंटेंस है
जॉइन मी, जॉइन मी हिंदी मतलब होता है मुझसे जुड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो तो आप को लोग बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो कहते हैं कि मुझसे जुड़ो, मतलब मेरे सदस्य बनो, या फिर वही मतलब उसको कहीं मतलब काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हो जुड़ने का, ठीक है। अब फॉरगिव मी, फॉरगिव मी मैंने बहुत बड़ी गलती, मान लो कि कोई गलती आपने कर दिया है तो आप मुझे माफ़ी मांगना चाहते हो किसी से, तो सॉरी भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हो फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप फॉरगिव मी बोल सकते हो। अगला सेंटेंस है बी क्विट, बी क्विट हिंदी मतलब होता है चुप रहो। जैसे कि कोई बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति शोर कर रहा है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि बी क्विट, मतलब चुप रहो, बड़बड़ बड़बड़ मत करो, ठीक है, नहीं तो मारूंगा एक थप्पड़, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो बी क्विट। अलाउ मी, अलाउ मी हिंदी मतलब होता है मुझे अनुमति दो, मुझे अनुमति दे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप ही, जैसे कि एक महाराजा होता है और वो सैनिकों को कहता है कि महाराज आज्ञा दे हम उन्हें मार डालें, तो ठीक है, वहाँ पे अलाउ मी बोल सकते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू का हिंदी मतलब होता है ये सच है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई अपनी सच्चाई छुपा रहा है और आप वहाँ पे बोल सकते हो कि ये सच है, ये मतलब गलत बोल रहा है, मतलब वहाँ पे आप वहाँ बोल सकते हो, मतलब काफ़ी जगहों पर इसका यूज़ होता है दैट्स ट्रू का, ठीक है। एंड दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट का हिंदी मतलब होता है यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है। जैसे कि आप कॉलिंग पे बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे कह सकते हो कि दैट्स ऑल राइट, यहाँ सब ठीक है। एंड यू मतलब टेल मी, अपना मुझे मतलब अपना बताओ कि यहाँ यहाँ पर तो सब ठीक है, अपने अपने तरफ का बताओ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।